बहादुर कब किसी का एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का एहसान लेते हैं, कर दिखाते हैं वही जो मन में ठान लेते हैं, कायर का पकड़ सभी कान लेते हैं, बहादुर से सभी लोहा मान लेते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आइए संबंध जानने का प्रयास करते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। मान लीजिए कि ये आपका गोलीय दर्पण और इस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, तो ये उसका ध्रुव है, ये उसकी फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी पॉइंट ए से मान लीजिए कि एक आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर पड़ी। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल एक रे ऑफ लाइट मिरर पर पड़ी, तो क्या होगा? पहले तो नॉर्मल बनेगा, बनाइए पहले नॉर्मल। और जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो गया इसका अभिलंब। तो जितने एंगल से गई है परावर्तन के नियम से, उतने ही नियम से, उतने ही एंगल से ये लौट जाएगी। देख लीजिए, लौट जाएगी। ये बी पॉइंट पर मान लीजिए पड़ी, तो क्या एक अवतल दर्पण बनाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से पास करी, अभिलंब बना। तो परावर्तन के नियम में ये जो आपतन कोण है, ये बी सी, ये वाला आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होगा। तो ये परावर्तन का नियम है। तो क्या लिखिएगा? कोण ए बी सी, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। समीकरण बोलिए, ये आया कहाँ से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन के नियम से क्या आ गया कि एंगल ए बी सी यहाँ, सी बी एफ यहाँ, ये एंगल बराबर है। दूसरी बात देख लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला ई सी है, ये सब ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। तो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और जब दो लाइनें समांतर हो, उसको कोई लाइनें काटती हैं, तो जो एकांतर कोण होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या? ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इस कोण का नाम क्या? ए बी सी। तो कोण ए बी सी किसके बराबर? इसके बराबर, सी बी एफ, सी बी एफ। ए बी सी बी सी एफ, कोण बी सी एफ। समीकरण 2 देखिए, ए बी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये बराबर होगा, तो बी सी एफ कहाँ से? एकांतर कोण, एकांतर कोण है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में दोनों का LHS बराबर है, ए बी सी है, तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? जो कोण सी बी एफ होगा वो बराबर होगा किसके? कोण बी सी एफ का। अब देख लीजिए, सी बी एफ का मतलब कहाँ पर? कोण बी पर, और बी सी एफ और सी पर, बी पर ये वाला और सी, बी पर और सी पर, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। ये कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ये समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कहाँ से आया था? देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये बी सी, ये एंगल, दूसरा ये एंगल, तो यानी कि सी बी एफ दोनों बराबर, समीकरण बोल दिया 1। और ये तिर्यक रेखा एक समांतर लाइन को काटी, तो ये एकांतर कोण इसके बराबर, दोनों के LHS बराबर था, तो RHS भी बराबर हुआ, तो सी बी एफ और बी सी एफ आपस में बराबर आ गया। अब देख लीजिए कि ये बी सी एफ या बी एफ सी या सी एफ बी, जो भी कहिए इसको, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कैसे? ऐसे हो गया, ये इस तरह से दिख रहा है। ये सी है, ये एफ है और ये बी है। ये कोण जो है, कोण बी सी बी एफ यानी कि कोण बी, और बी सी एफ यानी कि कोण सी,
तो ये बी और सी, ये कोण मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा है। दोनों कोण आपस में बराबर है। जब दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ये दोनों। तो त्रिभुज, क्योंकि कोण बराबर हो गया ना, तो त्रिभुज बी सी एफ बोल दीजिए या सी बी एफ। त्रिभुज सी बी एफ में देखिए कोण सी बराबर आ गया कोण बी, सी और बी बराबर आ गया ना, कोण सी और बी बराबर आ गया। यहाँ देख रहे हैं सी बी एफ बी सी एफ बराबर आ रहा है, तो सी बी कोण दोनों बराबर आ गया, ये कोण इसके बराबर आ गया। तो भुजा सी एफ जो होगा, इस कोण के सामने का भुजा सी एफ और बी एफ बराबर होगा, तो भुजा जो भुजा होगा सी एफ बराबर होगा बी एफ। अब देख लीजिए, अगर ये दर्पण, ये मिरर बहुत छोटा होगा, मान लीजिए ये मिरर बहुत छोटा, मिरर बहुत छोटा, इसको बोलिए समीकरण 3। ये मिरर बहुत छोटी है, ये मिरर बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी, अगर ये बहुत करीब आएगी, इसके करीब, प्रिंसिपल एक्सिस के करीब, ये मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आएगी, बहुत करीब, तो ऐसा लगेगा, देखने में ऐसा लगेगा, ऐसा। और ये करीब आई तो और करीब आई तो और करीब आई तो इस तरह से। तो एक समय में लगेगा ये जो बी एफ है ये पी एफ के बराबर है। मान लीजिए, माना कि दर्पण बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अगर ये दर्पण बहुत छोटी है तो ये और करीब और करीब और करीब, एक समय में लगेगा कि ये बी एफ जो है पी एफ के बराबर है, तो बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। दर्पण अगर बहुत छोटी हुआ तो भुजा जो होगा या बी एफ जो है पी एफ के बराबर होगा। समीकरण बोलिए 4, समीकरण 4 देखिए बी एफ और पी एफ के बराबर होगा। अब मान देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये फोकस है, ये डिस्टेंस फोकस है, और ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये डिस्टेंस आर है। यानी अगर हम पी सी लिखें, अगर हम पी सी लिखें तो हम क्या लिखेंगे, पी सी लिखें तो पी सी से पी से एफ, सी से एफ, पी से एफ प्लस सी से एफ लिख सकते हैं। पी सी है क्या, आर, पी सी है क्या, आर। पी एफ क्या है, पी एफ, एफ, और प्लस सी एफ, देखिए सी एफ। यहाँ देखिए समीकरण 3 और 4 से एक काम और कर लीजिए। अगर 3 और 4 में देख लीजिए, 3 और 4 में, 3 ये पी एफ को हम बी एफ भी तो लिख सकते हैं, पी एफ बराबर बी एफ, तो आर एच एस दोनों का बराबर आ गया 4, आर एच एस दोनों का बराबर आया, ये आर एच एस बी एफ आर एच एस बराबर, तो सी एफ और पी एफ बराबर आया। 3 और 4 से सी एफ और पी एफ बराबर है। समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से जो सी एफ वो किसके बराबर आएगा, पी एफ, सी एफ किसके बराबर आएगा, पी एफ के बराबर, तो सी एफ जो है पी एफ के बराबर आया। तो सी एफ और पी एफ, सी एफ के जगह हम पी एफ भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पी एफ, और पी एफ हम किसको मान रखे हैं, एफ को, तो आर के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एफ 2एफ, तो आर के बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2 बराबर क्या आ गया, एफ। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है, यही है। देखिए जो ये स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, और इसमें कौन के मिरर में ये एफ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है हम लिख सकते हैं कि अतः जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। परीक्षा में पूछ देगा 2 नंबर में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप लिख दीजिएगा कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए कैसे किए, एक बार संक्षेप में समझिए फटाफट। तो कैसे कीजिए इसको, देखिए मान लीजिए ये आपका एक अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, ये ले गया पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से गुजरी, सेंटर फोकस, और ये नॉर्मल, ये पी, ये बी, ये ए, तो ए बी सी का एंगल बना, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किसके बराबर, एंगल ए बी सी सी बी एफ के बराबर, एंगल सी बी एफ के बराबर। दूसरी बात एकांतर के नियम से देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो ए बी सी, फिर से एंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी सी सी बी
एफ के बराबर, सी बी नहीं, बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ के बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर आएगा, बी और सी बराबर आ गया, साबित कर दिए, दिखा दिए, ये एंगल बराबर है। ऐसे भी दिख रहा है, देख लीजिए ये एंगल, अब दिख रहा है तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अगर फिर भी साबित करना है तो दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए एंगल, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। जब ये दोनों समांतर बोल दिए कि पैरेलल रे ऑफ लाइट है, समांतर है, तो एकांतर कोण बराबर है। इसका मतलब यही हुआ कि ये सी और ये सी बी एफ, जो सी बी एफ त्रिभुज हो गया, ये समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। और समद्वि बाहु त्रिभुज है क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये भुजा भी दोनों तो बराबर होगा, सी एफ बी एफ के बराबर आएगा। और जब क्योंकि दर्पण बहुत छोटी है, दर्पण बहुत छोटी है, तो ये वाला ये इसके करीब आएगा, तो बी एफ और सी एफ करीब बराबर होगा, बी एफ सी एफ बराबर होगा, तो बी एफ की जगह सी एफ का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दूसरे तरीका से देखिए, इसमें कुछ आपको नया मिलेगा। ये मान लीजिए कि आपने एक अवतल दर्पण बनाया और ये इसका पोल और ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और ये फोकस से पास करके चली गई। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। पी से जो सी का डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब देखिए ये आर है, देखिए जितने एंगल, ये एंगल है, जितना भी एंगल है, एंगल से आई है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उतना ही एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। क्योंकि ये जेड बन रहा है, देख लीजिए जेड, ये मान लीजिए बी है, बी तो ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। अब ये बी सी एफ क्या हो गया? एक समद्वि बाहु त्रिभुज। एफ से इस पर हम क्या डाल देते हैं? एक लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए ए और यहाँ दे दीजिए बी, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देख लीजिए, जितना ये पीसी है, पीसी उतना ही ये इसका क्या है? सी ए। पीसी और सी ए आपस में बराबर है। क्यों? देखिए ये एक ऐसे सर्किल कंप्लीट हो रहा है, अगर ये इसका रेडियस है तो ये भी इसका क्या है? रेडियस है, सारे के सारे रेडियस है, तो सारे बराबर में आएगा। तो अगर ये पी सी आर है तो ये सी ए भी क्या हुआ? आर। तो बी से सी, जैसे ही देखिए एक आपने समद्वि बाहु त्रिभुज पढ़ा, ये मान लीजिए ये वाला भुजा इसके बराबर है, जैसे ही आपने इस पर लंब डाला यहाँ, तो ये साइड दो बराबर भागों में बट गया। अगर ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ x है तो ये x/2 और ये भी x/2, तो ये r है, ये r, a से c r है, तो b से c r/2 और b से a भी क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2 और ये भी हो गया r/2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब ये r/2, ये हो गया r/2 और ये भी हो गया r/2, r टोटल r है इसीलिए। देखिए अब इसमें देख लीजिए एक ट्रायंगल बना है, आपको समकोण त्रिभुज बन गया है। कौन सा? CBF में, समकोण त्रिभुज CBF में, समकोण त्रिभुज CBF में देख लीजिए, CBF में जो कोण B हुआ ना वो 90 डिग्री, क्योंकि लंब गया ना, कोण B 90 डिग्री, अब 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं, हम फोकस, देखिए फोकस और देखिए ये टोटल दूरी कितना है? रेडियस इतना बड़ी R, इसमें से ये डिस्टेंस है F, छोटी f, ये पॉइंट
बड़ी एफ होता है, और ये इसके बीच का दूरी जो होता है छोटी एफ होता है। ये हो गया छोटी एफ। अगर इस टोटल में से, इस टोटल डिस्टेंस में से, बड़ी आर में से इस डिस्टेंस को हटा देंगे तो ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? ये बच जाएगा। इसका हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको मान लीजिए ये x है, ये वाला यहाँ से यहाँ x है, ये इतना, ये x है, इसमें यह 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। हम ये निकालना चाहते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज, CBF हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया CBF। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण हम निकालना चाहते हैं, ये दे रखा है। तो हम ऐसे कैसे, ये क्या कर सकते हैं? अगर हम लिखें ये वाला, ये हो गया लंब, आधार हो गया, ये क्या हो गया? आधार, और ये हो गया कर्ण। ये आधार और ये कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, आधार कर्ण, आधार, ये लंब, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा, थीटा इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये आधार। तो अगर हम लिखें BC बटे B से C बटे C से F, तब क्या लिखेंगे? B से C हो गया आधार, और C से F हो गया क्या? C से F कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। अब देखिए, B से F कितना है? R/2। B से F कितना है? R/2। B से F नहीं, B से C, B से C है R/2, और उसके नीचा में R/2, और उसके नीचे में जो है x है। क्या है? x। ये हो गया cos थीटा। ये हो गया R/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इससे तो आप करने जानते हैं। तो R/2 पलट दीजिए, 1/x होगा, और क्या होगा? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। x निकालना है हमको, ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ये वाला x निकालना है, x को फ्री करना है। तो x को फ्री करना है, तो पहले इसको मान लीजिए इधर गुना में है, तो इधर भाग में जाएगा। तो यह ऐसे R/2 बराबर x cos थीटा। तो R/2 ये भाग में आ जाएगा, cos थीटा बराबर कितना हो गया? x। जो x आया, क्या आया? R/2, 1/cos थीटा ऊपर हो गए sec थीटा, ये आ गया x। क्या हो गया? x। अगर हम ये f निकालना चाहते हैं, इस टोटल r में से इस x को निकाल देंगे। देखिए, इस टोटल r में से x निकाल देंगे तो हमारा f आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, f आ जाएगा। तो r, तो हम क्या करें? f बराबर क्या करें? बड़ी r माइनस ये x कर देंगे, r माइनस x, यानी कि जो f आएगा r माइनस x का मान कितना आया? R/2 सेक थीटा। f बराबर R/2 नहीं, f बराबर r माइनस R/2 सेक थीटा होता है। देखिए, अब क्या इसमें अभी इस बात का पता नहीं चला है कि ये जो रे गया है, ये पैराएक्सियल रे है। पैराएक्सियल रे ऐसी एक रे ऑफ लाइट होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब आती है, बहुत करीब होती है, बहुत करीब, इसके बहुत करीब। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इसके बहुत करीब आएगी, बहुत करीब, इसके बीच का एंगल 0 होने लगेगा। एंगल क्या होने लगेगा? 0। बहुत करीब आने के बाद इसके बीच का जो कोण होगा वो 0 होने लगेगा। और हम क्या जानते हैं? अगर cos थीटा अगर 0 होता है, cos थीटा लगभग 0 होता नहीं, लगभग 0 के आसपास होता है, तो उसका मान क्या होता है? लगभग उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। और साइन थीटा जब 0 के आसपास होता है, तो उसका मान 0 के आसपास होता है, तो उसका मान 0 होता है। साइन 0 के आसपास जब जाता है तो उसका मान 0 होता है। और कॉस जैसे जैसे 0 के मान 0 होता है, उसका मान क्या होता है? 1 होते जाता है। कोस 0 पर उसका मान करीब 0, ये करीब इसके बीच का एंगल 0 होगा। अगर कॉस 0 हो रहा है तो सेक भी 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या पलट देंगे तो सेक थीटा भी क्या होगा? 0 होगा। सेक थीटा 0। जैसे इसके मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट, मतलब जो पैरेलल आई बहुत करीब आई, इसके बहुत करीब आई,
बहुत करीब आने के बाद इसके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो के बराबर, जीरो नहीं लगभग जीरो के बराबर, और कोस जैसे जैसे जीरो के पास जाएगा उसका मान 1 होगा। तो क्या होगा, ये मिरर जो है, ये वाला मिरर, चूँकि जो दर्पण है ना, दर्पण बहुत छोटी है, अगर छोटी है या रे ऑफ लाइट जो है पैराक्सियल है, तो दर्पण बहुत छोटी है, दर्पण अगर बहुत छोटी है तो इसके बीच का एंगल 0 होगा। तो कोण जो होगा, कोण लगभग 0 होगा, लगभग 0 के आसपास होगा, 0 के आसपास, पूरा 0 नहीं, 0 लगभग 0। तो इस स्थिति में इसके बीच का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 के आसपास होगा, 1 होगा। तो जब इसका मान 1 आएगा, 1 के आसपास, ये देखिए ये 1 आएगा तो r/2 हो गया। तो ये क्या होगा, r माइनस r/2, ये तो 1 हो गया। तो यानी कि r माइनस r/2, 1 से गुना होगा। तो अगर LCM 2 लेंगे तो क्या होगा, माइनस ये 2r माइनस r, तो 2r में से r गया तो f बराबर क्या आ गया, r/2। तो आपके सिलेबस में ज़्यादातर सवाल में 90-95% सवाल में जो आप यूज कीजिएगा f बराबर r/2 का कीजिएगा। ये तब होता है अगर ये फोकस दे रखा है तब, अगर न्यूमेरिकल्स आप बनाइएगा उसमें फोकस नहीं दे रखा है, उसमें कहेगा इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस निकालिए, तब जाकर के आप यही फार्मूला लगाइएगा। जब फोकस दिया रहेगा तो डायरेक्ट f बराबर r/2 लगाइए, नहीं तो एक्चुअल में जो होता है f बराबर वो होता है r माइनस r/2 सेक थीटा। ये सेक हटा कहाँ से, ये जैसे ये पैराक्सियल रे होगा बहुत करीब आएगा, बहुत करीब आएगा तो ये थीटा, देखिए ये है मिरर, ये मिरर, और इसके पैरेलल बहुत करीब से ये हो गया इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल देख लीजिए, आपको 0 करीब करीब 0 दिखेगा, 0 के आसपास दिखेगा एंगल 0। और कॉस जहाँ से कॉस निकालेंगे तो कॉस जैसे जैसे 0 के पास जाएगा उसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि साइन जैसे जैसे 0 के पास आता है उसका मान 0 हो जाता है, कॉस 0 पर उसका मान क्या होता है। तो ये 0 है नहीं, लेकिन 0 के करीब है, बहुत छोटी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जिस मिरर की बात की गई है वो मिरर बहुत छोटी मिरर है, या रे ऑफ लाइट जो है पैराक्सियल है। तो पैराक्सियल रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और उसके बीच का जो कोण होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम, 0 नहीं होता लेकिन सबसे कम होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।